नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चंद चैप्टर बचे हैं और हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह हमने क्लास 6 टू लेकर 10 तक का कंप्लीट रिवीजन एक बार कर लिया है। काफ़ी अधिक स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हुए थे और जिन्होंने भी ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो किया है, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हमने इस सीरीज को पूरा देखा है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं आई एम। तो ये लिख के आप ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, अंत में आप भी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? देखिए, सही आंसर होगा 6 दुर्गों को। तो ये 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? आमेर का दुर्ग, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। इन सभी दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था? तो जून 2013 में। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का क्या हो? परकोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहा जाता है पारिद दुर्ग। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। औदुक दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो। सेकंड है वन दुर्ग। इसके अंतर्गत जो सघन बीहड़ वन होते हैं उनसे जो घिरा हुआ दुर्ग होता है वो होता है वन दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या हो? खाइया हो, कांटे और पत्थरों से जो घिरा हुआ हो वो होता है एरन दुर्ग। पारिक दुर्ग होता है जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। और सहाय दुर्ग होता है सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोगों का निवास स्थान। तो ये आप सारा फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया? तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को हराया था। अल्लाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। किसका? तो चित्तौड़गढ़ के किले का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैसा पठार पर ये स्थित है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले में कुल 3 साके हुए थे। कब कब? तो 1303, 1534 और 1567 के अंतर्गत। तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, बामासा की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ स्वामी मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मौर्य तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ, ये किस यहाँ पर एक किले में है? किले में स्थित है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ये सभी स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो ये बने हुए हैं स्मारक, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रस्कन दुर्ग से की है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी है कुंभलगढ़ का दुर्ग। और इसका जो परकोटा है वो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर का इसका परकोटा है। शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज्य परिवार की क्या रही है? आश्रय स्थल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। झालीबाब बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी आदि जो स्मारक है ये किस दुर्ग में बने हुए हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, ये सभी स्थित है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि उदय सिंह का जो राज्य तिलक है या फिर राज्याभिषेक है वो किस दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। राणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा कुंभा का निवास स्थान कौन सा था? तो यही दुर्ग है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में।
हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी स्थित है रणथंभौर के अंतर्गत। इसका निर्माता कौन था? तो रणथानदेव चौहान, और यहाँ पर साका हुआ था 1301 ईस्वी के अंतर्गत रणथंभौर में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गिरी व वन दुर्ग की विशेषता रणथंभौर रखता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने इसे क्या कहा था? बख्तरबंद। 954 ईस्वी में किसने सिवर्ण दुर्ग की स्थापना की? देखिए करेक्ट आंसर होगा वीर नारायण पवार ने। तो आप ध्यान रखिएगा। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है सिवाना दुर्ग, तो आप ध्यान रखिएगा। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? देखिए ये सभी स्थित है तारागढ़ बूंदी में, तो आप ध्यान रखिएगा। सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? देखिए करेक्ट आंसर होगा सवाई जय सिंह ने। इस किले का दूसरा नाम क्या है? नाहरगढ़, तो आप ध्यान रखिएगा। और एक नाहरगढ़ के संबंध में ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार का एग्जाम आ चुका है, तो ये नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? देखिए सही आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुल बुर्ज है 14। इसका निर्माता था अजय पाल। इसे गढ़बिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? सही आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर से, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1459 ईस्वी में रावजोधा के द्वारा। इसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। महाराजा मानसिंह के द्वारा यहाँ पर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर कुछ तोपें रखी हुई है, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, जमजमा और कड़क बिजली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे चलते हैं। चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर, तखत विलास, चौखेला महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी आदि किस किले में स्थित है? देखिए ये सभी स्थित है मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया? तो इसका सही आंसर होगा 1739 ईस्वी में, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको एक घटना जरूर याद होगी, चांदी के गोले किस किले से बरसाए गए थे? तो इसी किले से बरसाए गए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का क्या किया था? विरोध किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1570 ईस्वी में किस विजय की उपलक्ष्य में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखिए सही आंसर होगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो जो ये अकबर का किला है इसको अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग में बनाई गई थी। सर टॉमस रो जहांगीर से इसी दुर्ग में मिले थे, अजमेर दुर्ग में। और 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इससे अपना शस्त्रागार बना दिया था। तो आप ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा किसके बारे में? अजमेर दुर्ग के बारे में। महाराजा राय सिंह ने 1589 में लालगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? देखिए सही आंसर होगा बीकानेर के अंतर्गत। और इस जो ये लाल दुर्ग है, लालगढ़ दुर्ग, इसका अन्य नाम है जूनागढ़ दुर्ग। जेमल और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है इस दुर्ग के अंतर्गत। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग में स्थित है? देखिए सही आंसर होगा ये सभी स्थित है जूनागढ़ दुर्ग में। भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए सही आंसर होगा
चंबल और बामनी नदियों के संगम पर, चित्तौड़गढ़ में। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए सही आंसर होगा ढोड परमारों ने। और ये बना हुआ है किनके संगम पर? काली सिंध और आहू नदियों के। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1423 ईस्वी में अचलदास खिची मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ते हुए मारे गए थे, और इसी समय प्रथम शाखा हुआ था कहाँ पर? गागरोन के दुर्ग में। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिटे शाह की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? देखिए सही आंसर होगा गागरोन दुर्ग में। कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग, और इसे रहस्यमय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण यहीं पर रखी हुई है। सुगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित किला है, तो इस किले का नाम क्या है? इसका नाम है जालोर किला। इसका निर्माण प्रतिहार शासकों ने 8वीं सदी में करवाया था, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक तोपखाना मस्जिद स्थित है, जो पहले परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होने वाला किला कौन सा है? देखिए ये किला है जैसलमेर का किला, जिसका निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 में करवाया गया था। किस किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास स्थित है? देखिए ये सभी स्थित है जैसलमेर के दुर्ग में। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? देखिए इसका सही आंसर होगा 1733 ईस्वी के अंतर्गत। इसके देखिए प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु निर्मित दरवाजा बना हुआ है, जिसे जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से वो विजय करके लाए थे। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया था, तो आप ध्यान रखिएगा। किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिए ये सभी स्थित हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 लोहागढ़ दुर्ग में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये है सिरोही में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है सीकर के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? देखिए ये मंदिर है किराडू का सोमेश्वर मंदिर। पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए ये स्थित है अलवर के अंतर्गत। मंदिर स्थापत्य शैली भूमिज का राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ये किस जिले में है? देखिए ये है पाली जिले के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका सही आंसर होगा कैलाशपुरी में स्थित है एकलिंग जी का मंदिर। इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा रायमल के द्वारा दिया गया था। काले पत्थर की एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा मुख्य भाग में स्थित है इस मंदिर के। आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ राजघराने की कुल देवता है एकलिंग जी, तो आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। किराडू के मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो करेक्ट आंसर होगा 5। सबसे सुंदर जो यहाँ पर मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिरों को ही कहा जाता है। बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है किराडू के मंदिर, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जितने भी यहाँ पर ये फैक्ट आ रहे हैं एक्स्ट्रा, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे फैक्टों के एक एक क्वेश्चन बनाना काफ़ी अधिक मुश्किल है, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर रहे हैं। कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? देखिए सही आंसर होगा आमेर के अंतर्गत, आप ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना करती थी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का मंदिर देलवाड़ा में 1031 ईस्वी में किसने करवाया? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसे विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर देलवाड़ा में 1230 ईस्वी में किसने करवाया? तो देखिए इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। इसे लुणव शाही मंदिर भी कहते हैं। 11वीं शताब्दी में आभानेरी के हर्षद माता मंदिर को किसने नष्ट कर दिया था? देखिए सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने। शिव मंदिर बांडोली चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सही आंसर होगा मिहिरकुल ने। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए प्रश्न कहाँ पूछा गया था? रीट एग्जाम 2021 में। तो आपसे तो केवल यही पूछा था कि भंडदेवरा का शिव मंदिर किस जिले में है, तो 12 जिले के अंतर्गत है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी क्वेश्चन हमने रीट एग्जाम 2021 से पहले कवर करवा दिया था। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इसका निर्माण करवाया गया था मलय वर्मा के द्वारा। खंभों का अजायबघर किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा रणकपुर के जैन मंदिरों को। और इसका निर्माण कुंभा के समय धरणक शाह ने करवाया था। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है और जो कि गुज्जर प्रतिहार कला का प्रमुख केंद्र है? देखिए सही आंसर होगा ओसिया के अंतर्गत है सचिया माता का मंदिर। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर क्या है? प्रमुख है। आप ध्यान रखिएगा प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं? महावीर जी का मंदिर है, शाक्त मंदिर जिसके अंतर्गत आता है शीतला माता और सचिया माता का मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा। 1026 ईस्वी में सांस बहू का मंदिर जो कि नागदा में स्थित है का निर्माण किसने करवाया? देखिए सही आंसर होगा श्रीधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, अमर सिंह के महल आदि किस जिले में है? देखिए सभी स्थित है उदयपुर में। तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कर्ण महल, शीश महल और अनूप महल, रंग महल किस जिले में है? देखिए यहाँ पर ये 4 जो महल दे रखे हैं ये स्थित है बीकानेर में। तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। जोधपुर में फूल महल प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? देखिए सही आंसर होगा जो बच्छावतों की हवेली है ये जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली। और जो ये बच्छावतों की हवेली है ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जिसका निर्माण करवाया गया था कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए ये सभी प्रसिद्ध है बीकानेर की। तो आप ध्यान रखिएगा बीकानेर की हवेलियाँ जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा नवलगढ़ झुंझुनू की ये प्रसिद्ध है। बिसव झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? तो नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल केठिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली। डूंडलोद झुंझुनू में है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है सेठ राधाकृष्ण केसर देव कानेड़िया की हवेली। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महनसर झुंझुनू में। देखिए जो बगड़िया की हवेलियाँ हैं यह चिड़ावत झुंझुनू में, पंसरी की हवेली है श्री माधोपुर सिक्कर में, चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली ये है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध ताराचंद्र रुइया की हवेलियाँ कहाँ पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ सिक्कर में ये हवेली। तो आप ध्यान रखिएगा सिक्कर में स्थित है गौरीलाल बियानी की हवेली। फतेहपुर सिक्कर के अंतर्गत स्थित है नंदलाल देवड़ा की हवेली। और चूरू में है मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर
में नहीं है। देखिए सही आंसर होगा नटाणियों की हवेली, ये जयपुर में ना कि जोधपुर में। बाकी यहाँ पर जितने भी दे रखी हैं ये जोधपुर के अंतर्गत। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली और राखी हवेली। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, ये जयपुर में ना कि अलवर के अंतर्गत। सुंदरी कोटी कहाँ पर है? टोंक। बागोर की हवेली उदयपुर में और रत्नाकर पुंडर की हवेली है जयपुर में। छत्रविलास बाग की छतरिया किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये है कोटा के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 84 खंभों की जो छतरी है ये बूंदी में ना कि अलवर में। मूसी रानी की छतरी ये है फतेह गुम्मद अलवर के अंतर्गत। गोपाल सिंह की हवेली करौली, सेठों की छतरी रामगढ़ और राव कल्याण मल की छतरी बीकानेर में है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके देखिए 5 क्वेश्चन रेडी होते हैं, तो इन सभी के फैक्टों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ईश्वर सिंह की छतरी गैटोर, जसवंत थड़ा जोधपुर, पाली वालों की जो छतरियाँ हैं जैसलमेर या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी, यहाँ पर ये सभी सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिट्टे शाह की जो दरगाह है ये गागरोन में ना कि पाली के अंतर्गत। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर सही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ और शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू, ये सभी सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल पीर की मजार भगवानपुरा बांसवाड़ा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर, अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर, कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चारों दे रखे हैं ये सही सुमेलित है। तो आप ध्यान रखिएगा चारों फैक्ट। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में है? तो सही आंसर होगा उदयपुर के अंतर्गत। महाराणा राजा सिंह की पत्नी राम रसदेन ने उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने डूंगरपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा नौलक्खा बावड़ी का। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने कब करवाया? देखिए करेक्ट आंसर होगा रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा 1699 में। गैब सागर झील किस जिले में है? तो सही आंसर होगा ये स्थित है डूंगरपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है लोक संगीत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सगाई बंधावा चाक बात रत जगा, मायरा हल्दी घोड़ी बन्ना बन्नी, वर निकासी तोरण, हथलेवा कंवर कलेवा, जिमण वार कांकन डोरा जल्ला, जुआ जुई आदि गीत जो है ये किस अवसर पर गाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एक गीत दे रखे हैं ये सभी विवाहिक अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ से आमंत्रित किया जाता है, जहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बिंदोला। तो आप ध्यान रखिएगा। वर के घर की स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किन गीतों में मिलता है? तो सही आंसर होगा जला। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जच्चा। पुरुषों की टोलियां रसिया होरी धमाल गीत कब गाए जाते हैं? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होली के अवसर पर। ब्रज संस्कृति के प्रभाव से श्री कृष्ण लीला संबंधी गान किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा भरतपुर का। केला देवी के लांगुरिया गीत किस जिले के प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा करौली। पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जिलेबाई का संबंध है? देखिए इनका संबंध है मांड गायकी से। इनके द्वारा गाया गया प्रमुख गीत है पधारो मारे देश। पटेलिया बीछियो लालर माछर नोकिया थारी उटारी असवारी नावरी
अस्वारी, शिकार किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी लोकगीत दे रखे हैं ये सभी हैं मेवाड़ क्षेत्र के। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हम सीढ़ो। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, उक्त कथन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दे रखा है ये कथन है महात्मा गांधी का। और देखिए नीचे एक फैक्ट और है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।